इसने गुलूफ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसमें ये जोश में आया ना। इब्न तैमिया का भी ये मसला था ना, जब वो तौहीद के जोश में आता था ना तो वो अंबिया की भी तौहीन कर जाता। तौहीद बयान करें, तौहीन तो ना बयान करें। इसका भी यही मसला है। अपनी शैतानी तौहीद ये होती है कि नबियों की शान में गुलूफ किया जाए। अल्लाह के फजल से नबियों की शान में तनकीस वाली शैतानी तौहीद कभी भी प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये इन्होंने खुद बनाई है, झूठ बोलते हैं। शैतानी तौहीद ये है। हाँ, एक और शैतानी तौहीद ये है कि नबियों के मुकाबले में बाबे खड़े कर दो, जिस तरह ये लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात और फ़रिश्तों के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने एक स्टेटमेंट दी, बयान दिया, जिसमें इसने तौहीद का बयान करते हुए अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की शान में तनकीस और तौहीन का इर्तिकाब किया। और ये दावा किया मिर्ज़ा जेलमी ने कि जब तौहीद बयान होगी तो नबियों और फरिश्तों की तौहीन तो होगी। और कहता कि तौहीद ये है कि अल्लाह के सिवा अंबिया और फरिश्ते शय कोई नहीं। भाई, जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। और नाउज़ बिल्लाह ताला यहां तक ये कहा कि नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। इस अंदाज से अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के बारे में मिर्ज़ा ने बयान दिया कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। उलमा ने इस पर मुआखज़ा किया, मिर्ज़ा की गिरफ्त की और कहा कि तुमने जिस अंदाज से अंबिया और फरिश्तों के बारे में ये स्टेटमेंट दी है, यकीनन इससे अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की शान में तनकीस होती है, तौहीन होती है। और तौहीद बयान करने का ये बिल्कुल हरगिज़ ऐसा तरीका नहीं है कि बंदा तौहीद बयान करते हुए अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की शान में तौहीन या गुस्ताखी का इर्तिकाब करे। तो मिर्ज़ा जेलमी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, दिफा करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने किए, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी और पूरा एक बयान जारी किया मिर्ज़ा जेलमी ने कि नहीं देखे, मैं अगर तौहीद बयान करता हूँ तो देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के बारे में ये कहा है, तो क्या अल्लाह ने भी अपने नबियों की तौहीन की है? तो ये तो कहता होगा जब तौहीद बयान होगी तो नबियों के बारे में तो ये कहा जाएगा कि अल्लाह के सामने नबी तो शय कोई नहीं। फिर बार बार अपने इस लहजे को और अपने इस अंदाज को मिर्ज़ा ने डिफेंड करने की कोशिश की है। इससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये समझ लें कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कलिमात कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के बारे में मौजूद हैं, ये बात याद रखें कि हर मुसलमान मोमिन जानता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक व मालिक है और अंबिया और फरिश्ते रब की मखलूक हैं, रब के बंदे हैं। अल्लाह अपने बंदों को, अपनी मखलूक को जिन कलिमात के साथ खिताब करे और उनकी तादीब व तरबियत जिस कलिमात के साथ अंदाज से फरमाए, वो खालिक है, वो कादिर है, वो मालिक है, जो चाहे जिन कलिमात के साथ चाहे वो कर सकता है। लेकिन कोई शख्स ये कहे कि मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में वो कलिमात कहूँ जो रब ने अपनी मखलूक को, अपने बंदों को कहे हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पे बिला तशबीह समझिए, मसलन मिर्ज़ा जेलमी का वालिद मिर्ज़ा जेलमी को तरबियत व तादीब के लिए कुछ कलिमात कहता है। बाप होने की हैसियत से मिर्ज़ा का वालिद कोई कलिमात कहे, वो कलिमात जो मिर्ज़ा के बाप ने मिर्ज़ा के लिए कहे हैं, वही कलिमात अगर मिर्ज़ा का बेटा मिर्ज़ा के लिए कहेगा तो उसको बेअदबी तसव्वुर किया जाएगा। बिला तशबीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को, अपनी मखलूक को, अपने नबियों फरिश्तों को तादीब व तरबियत के लिए कोई कलिमात कहता है तो वो गुस्ताखी शुमार ही नहीं होते, उसको गुस्ताखी कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रब ने अपने नबियों को, फरिश्तों को कलिमात कहे हैं, कोई दूसरा उठ के कहे कि मैं उसी अंदाज में नबियों के बारे में कोई स्टेटमेंट या बयान दूंगा, तो यकीनन उसको बेअदबी तसव्वुर किया जाएगा, उसको हरगिज़ इस तरह का इकदाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब मिर्ज़ा जेलमी
हवाले देते देखिए जी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबियों के बारे में ये कहा है। तो भाई वो खालिक है, वो अपनी मखलूक को कह रहा है, रब तबारक व तआला मालिक है, वो अपने बंदों को कह रहा है, किसी दूसरे को वो कलिमात नबियों के बारे में और फरिश्तों के बारे में कहने की इजाज़त नहीं है। अब मिर्ज़ा जलमी ने जो बयान दिया है, मुझे बताएं तौहीद बयान करने का ये कौन सा तरीका है कि तौहीद बयान करते हुए नबियों को यह कहा जाए कि नबी तो शाही कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, अल-इयाज़ बिल्लाह ताला। इस तरह का अंदाज़ क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद इस तरह का अंदाज़ हमें इख्तियार करने की इजाज़त देता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद बयान की तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद बयान करते हुए अल-इयाज़ बिल्लाह ताला इस तरह का कोई अंदाज़ इख्तियार किया? सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान जो हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने तौहीद का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया है, क्या तौहीद का बयान करते हुए सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान ने ये अंदाज इख्तियार किया? तौहीद का बयान करते हुए क्या उन्होंने नऊज़ बिल्लाह ताला गुलूव करते हुए क्या ये अंदाज इख्तियार किया जो मिर्ज़ा जलमी इख्तियार कर रहा है? वैसे तो कहता है हर बात में कि आप साबित करें, इस चीज़ का सबूत दें और इन कलिमात का सबूत दें। मिर्ज़ा जलमी सबूत दे कि जिस अंदाज से ये तौहीद का दावा करके ये अंदाज इख्तियार कर रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के 1.25 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी का अंदाज ये साबित कर सकता है कि किसी सहाबी ने ये कहा हो कि अल्लाह के सिवा नबी और फरिश्ते शाही कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह, या नबी जो हम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नऊज़ बिल्लाह ताला, अल-इयाज़ बिल्लाह ताला। इस तरह का अंदाज हुजूर के सहाबा ने कभी इख्तियार किया है? हरगिज़ नहीं। तो मिर्ज़ा जलमी अपने सिर्फ उस बयान को डिफेंड करने के लिए हीले बहाने कर रहा है। और फिर मिर्ज़ा जलमी ने अपने तकियाबाज राफजी ममदू जो कराची का मुफ्ती है उसका जवाब दिया, क्योंकि उस तकियाबाज राफजी ने यह कहा था कि मिर्ज़ा जलमी का जो तौहीद बयान करने का अंदाज़ है, ये मिर्ज़ा जलमी का शैतानी तौहीद का अंदाज़ है, मिर्ज़ा जलमी की तौहीद शैतानी तौहीद है। तो मिर्ज़ा जलमी ने इसके ऊपर सीख पा हो के उसका जवाब दिया और कहा कि बिल्कुल मेरा जो तौहीद का अंदाज़ है बयान करने का, ये शैतानी तौहीद नहीं है। शैतानी तौहीद तुम बयान करते हो। शैतानी तौहीद वो है जिसमें नबियों की शान में गुलूव हो। ये डेफिनेशन है मिर्ज़ा जलमी के नज़दीक शैतानी तौहीद की, कि जिसमें नबियों की शान में गुलूव किया जाए। मेरा सवाल ये है कि शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने दरबार से निकाला और उसको मरदूद करार दिया, क्या उसने किसी नबी की शान में गुलूव का इर्तिकाब किया था? क्या उसने किसी नबी की कब्र को सजदा किया था? क्या उसने किसी दरबार के सामने जाके इस्तिगासा या इस्तिआनत की थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से मरदूद हुआ? किसी नबी की शान में उसने गुलूव किया था? नहीं, बल्कि शैतान को रब के दरबार से जो निकाला गया है उसकी वजह यह है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। किसी कब्र को सजदा नहीं किया, किसी नबी की तारीफ में और उनकी शान में गुलूव नहीं किया, किसी दरबार को सजदा नहीं किया, बल्कि उसने नबी को सजदा करने से इनकार किया था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मरदूद हो गया। और फिर कहता है दूसरा शैतानी तौहीद यह है दूसरी, कि नबियों के मुकाबले में बाबों को खड़ा किया जाए। यानी गोया कि यह साबित करना चाह रहा है कि शैतान जो है वो इस तरह की तौहीद पे कारबंद था कि वो नबियों के मुकाबले में उसने बाबों को खड़ा किया था। यानी अल्लाह के दरबार से जब शैतान को निकाला गया, क्या उसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने किसी और बाबे को और बुजुर्ग को खड़ा किया था? हरगिज़ नहीं। मिर्ज़ा जलमी सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। और फिर ये कहता है कि दुनिया कायनात में पूरी प्लेनेट अर्थ पे ऐसी तौहीद एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसमें नबियों की तनकीस हो। नबियों की तनकीस वाली तौहीद दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और इस मिर्ज़ा जलमी ने वहाबियों को, गैर मुकल्लिदीन को जवाब देते हुए इब्ने तैमिया की जहां गुस्ताखियां गिनवाई हैं ना, मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा कि इब्ने तैमिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी गुस्ताख था, नबियों का भी गुस्ताख था, सहाबा का भी गुस्ताख था, और उसने ऐसे अकीदे बयान किए हैं कि जो दीन की जड़ उखेड़ने वाले हैं। आपके बुजुर्ग ना सिर्फ अल्लाह के गुस्ताख थे, रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख थे, सहाबा इकराम के भी गुस्ताख थे, और दीन की जड़ें उन्होंने उखाड़ी हैं। मैं 4 हवाले पेश कर रहा हूं उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपका पूरे का पूरा फिरका अहले हदीस खड़ा है। अब ये मैं बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। और तौसीफ़ुर रहमान राश्दी गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम का जवाब देते हुए मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा है कि ये
जो है ना तौहीद बयान करते हुए इस कदर गुलूब से काम लेते हैं कि तौहीद बयान करते हुए ये नबियों की तौहीन कर जाते हैं। तौहीद बयान करो कहता, नबियों की तौहीन ना करो। इसने गुलूफ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसमें ये जोश में आया ना। इब्न तैमिया का भी यही मसला था ना, जब वो तौहीद के जोश में आता था ना तो वो अंबिया की भी तौहीन कर जाता। तौहीद बयान करें, तौहीन तो ना बयान करें। इसका भी यही मसला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब ये निकलता है मिर्जा जिल्मी के बयान का कि तौहीद बयान करते हुए नबियों की तनकीस और तौहीन हो सकती है। मिर्जा जिल्मी खुद अपने बयान से ये चीज मान चुका है कि नबियों की तौहीन हो सकती है अगर बंदा तौहीद का बयान करते हुए गुलूब से काम ले, हद से बढ़ जाए तो नबियों की तौहीन हो सकती है। मिर्जा जिल्मी अब अपने उस बयान को फिर वापस याद करे जिसमें इसने ये कहा कि अल्लाह के सिवा अंबिया और फरिश्ते तो शय कोई नहीं। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। क्या यह तौहीद बयान करने का तरीका नबियों की तनकीस नहीं है? इससे अंबिया और फरिश्तों की तनकीस नहीं हो रही? और नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नाउज़ुबिल्लाह ताला। और कहा मैंने तौहीद बयान करते कहा, क्या तौहीद बयान करने का यह तरीका जो है ना वो कुरानी तरीका है? क्या इससे नबियों की तनकीस नहीं हो रही, उनकी तौहीन नहीं हो रही? और फिर मिर्जा जिल्मी ने एक और मकाम में भी इस बात को तस्लीम किया है। ये मिर्जा जिल्मी का रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम है। इसमें इसने उलमा का नजरिया नंबर 11 पेश किया और इस्माइल देहलवी की इबारत तक़वियतुल ईमान से नकल की। ये इस्माइल देहलवी कौन है? इस्माइल देहलवी गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी और देवबंदी दोनों के मुसलमान पेशवा हैं। मौलवी सनाउल्लाह मरसरी ने फतावा सनाइया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 382 पे और एहसान इलाही ज़हीर ने बरेलवियत के सफ़ा नंबर 197 पे माना है कि इस्माइल देहलवी ये अहले हदीस और वहाबियों का बड़ा इमाम और बड़ा पेशवा था। लेकिन मिर्जा जिल्मी ने नीचे नाम जिक्र किया और किताब का हवाला दिया तो लिखा देवबंदी बुजुर्ग मौलाना शाह इस्माइल शहीद देहलवी, जबकि ये देवबंदी और वहाबी दोनों के यहाँ मुसलमान शख्सियत हैं। तक़वियतुल ईमान के सफ़ा 25 और 32 का मिर्जा जिल्मी ने हवाला दिया और लिखा कि इस्माइल देहलवी ने यह लिखा है तक़वियतुल ईमान में कि जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है। नाऊज़ बिल्लाह ताला, ये इस्माइल देहलवी ने लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस्माइल देहलवी ने लिखा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? तौहीद का बयान करते हुए, बयान तौहीद का कर रहा था लेकिन तौहीद का बयान करते हुए नबियों की तौहीन कर गया, अल्लाह के महबूब बंदों की इहानत और तौहीन कर गया, गुस्ताखी कर गया। मालूम हुआ मिर्जा जिल्मी भी इस बात को मानता है कि तौहीद बयान करते हुए नबियों की तौहीन हो सकती है। जब इस्माइल देहलवी का जिक्र किया तो इस इबारत को नकल किया, इब्न तैमिया का जिक्र किया तो इबारतें मिर्जा जिल्मी ने बयान की। तौसीफ और इमाम राशिदी का जो ना वो रद्द करते हुए मिर्जा जिल्मी ने इस बात को बयान किया कि ये तौहीद बयान करते नबियों की तौहीन करते हैं। अब हम मिर्जा जिल्मी से पूछते हैं कि तुमने जो स्टेटमेंट दी है कि अल्लाह के सिवा अंबिया और फरिश्ते तो शाही कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह अंबिया अपना पेशाब नहीं रोक सकते, अल आयाज़ बिल्लाह ताला, ये तौहीद बयान करने के दौरान तुमने नबियों की तौहीन की है कि नहीं की? यकीनन तौहीन हुई है और यकीनन इससे अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की शान में तनकीस और मिर्जा जिल्मी ने इहानत का इर्तिकाब